किस किस से वादा किया है तुमने सिलेक्शन का? कोई नंबर ऑफ वैकेंसी पूछ रहा है तो कोई एग्जाम की डेट पूछ रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट का जो ड्रीम है वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। लेकिन बात यह है कि तैयारी का मूड बनाने से पहले हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि वैकेंसी कितनी है। तैयारी को शुरू करने से पहले कि किस तारीख को हम तैयारी शुरू करें, इससे पहले हमें नोटिफिकेशन की डेट जानना जरूरी हो जाती है। और उस तैयारी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके लिए हमें एग्जाम पैटर्न की जरूरत होती है। तो आज हम इन तीनों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट आपका ये अपडेशन है एसएससी का, इसमें कुछ आरटीआई के खुलासे हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से बनाए रहें, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। मेन पॉइंट आज की क्लास में यदि हम बात करें इस छोटे से वीडियो में, तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, फिर नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम पैटर्न की मेरे भाई यहां पर कोई भी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि कई ऐसे वीडियो, कई ऐसे टीचर आ रखे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाना है। अभी तक एग्जाम पैटर्न में एसएससी सीजीएल 2022 के अक्टूबर में जो एग्जाम पैटर्न बदला था, उसके बाद में अभी कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये अफवाहें हैं। और एसएससी ने यदि इतना बड़ा कोई चेंज करना होता तो उसकी बातें जो हैं वो पहले से बता दी होती। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम पैटर्न में इतना चेंज हो सकता है, और वो ये बात 100% कंफर्म मानिए कि आपका सेक्शनल टाइमिंग कर देंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 15-15 मिनट का टाइमिंग कर देंगे, जो कि फेज के एग्जाम में किया गया है। तो ये कोई खास चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है कि एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आपको मिल सकता है। अब बात करें हम नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी आज की डेट का ये जो क्लास में लेकर आया हूं, इसमें जो वैकेंसी की हम बात करेंगे, उसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो एग्जैक्ट हैं। ये भाई कोई अंदाजा नहीं है, ये आरटीआई का रिप्लाई है। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो एग्जैक्ट हैं, एग्जैक्ट आरटीआई की रिप्लाई से हमें पता चली हैं, और कुछ वैकेंसी हैं जो टेंटेटिव हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एसएससी सीजीएल 2026 में मैं पहले से ही क्लासों में, ऑफलाइन क्लासों में ये बताई है ये बात कि आप ये मत सोचना कि 2026 में कोई वैकेंसी कम होंगी। एसएससी सीजीएल 2026 में अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं वो लगभग आपकी 15,000 के समथिंग है, मतलब 14,765 वैकेंसी है। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनका कंफर्म हो चुका है, और कुछ ऐसे हैं जो कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये टेंटेटिव वैकेंसी आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसमें आप कुछ देखेंगे कि जैसे इस बार पोस्टल असिस्टेंट की भी काफी वैकेंसी यहां पर आई हुई है। यहां पर मैं बात करूं सीबीआई इंस्पेक्टर की जो 56 है, इसमें हो सकता है कोई चेंज हो, क्योंकि नारकोटिक्स में इतनी वैकेंसी नहीं होती है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ कम या ज्यादा हो। बाकी लगभग आप यहां पर देखेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर की इतनी पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट टीए की पोस्ट 1216 के करीब है। इसके बारे में हम बात करें, सीजीडीए में ऑडिटर की 875 है। 1017 जो वैकेंसी है वो डबल एओ की हैं, जो इस बार है, पिछली बार डबल एओ की वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार डबल एओ की काफी वैकेंसी है, 1017 के करीब है। इसके बारे में हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट की, तो 4,500 के समथिंग आपकी पोस्टल असिस्टेंट की हैं। मतलब अभी तक, आज की तारीख तक यदि हम बात करें एसएससी सीजीएल 2026 में, आज की तारीख तक जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो 14,765 है। हालांकि अभी तक ये सब कुछ कंफर्म तब होगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो सबसे पहले मैं एक टेंटेटिव अंदाज आपको बताना चाहता हूं। जीएसटी इंस्पेक्टर की यदि हम बात करें, जो कि सबसे हर एक एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का एक ड्रीम है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार बम्पर वैकेंसी है, 2,369 वैकेंसी है। मतलब आप समझ सकते हो कि लगभग 2,500 के करीब जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसमें यदि हम जोन वाइज की बात करें, तो जैसे जो भी स्टूडेंट नॉर्थ जोन से आते हैं, तो आप यहां पर देखोगे कि यदि हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 581 जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है। इसके बाद में हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 224 वैकेंसी जीएसटी इंस्पेक्टर की दी गई है। और इसके अलावा भी आप यहां पर देख सकते हो, ये बिल्कुल आरटीआई से ये चीज पता लगी है, ये कोई भी अंदाजा नहीं है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो स्टूडेंट जिनका ड्रीम है जीएसटी में इंस्पेक्टर बनना, तो ये 2026 उनके लिए एक बहुत अच्छा साल, बेमिसाल बन सकता है। इसके बाद में हम बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर, पीओ, एक बहुत अच्छी पोस्ट है। 98 पोस्ट जो है वो प्रिवेंटिव ऑफिसर की बताई गई हैं। इसमें अलग अलग जो कस्टम है, चेन्नई कस्टम है, गोवा कस्टम है, कोलकाता है, मुंबई है, इसमें टोटल 98 वैकेंसी आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की है। इसके बाद में हम बात करें कि एग्जामिनर की यदि हम बात करें, तो एग्जामिनर की पोस्ट थोड़ी कम है, 42 पोस्ट हैं। अलग अलग पोर्ट पर अलग अलग जो कस्टम है उसमें एग्जामिनर की 42 पोस्ट हैं। इसके बाद में हम बात करें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की,
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो 340 के लगभग टोटल पोस्ट अभी तक बताई गई हैं। ये आरटीआई से बताई गई हैं। जो ये मैंने बताया है आपको, जीएसटी इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ये आरटीआई के रिप्लाई हैं। इसके बाद में जो टेंटेटिव वैकेंसी बताई है 14,750, ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, कम भी हो सकती है, हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन एग्जैक्ट पता चलेगा। अब रही बात नोटिफिकेशन की, तो आप तैयार रहिए, हो सकता है कि इस वीक में आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 आपका एक ऐसा एग्जाम है जो आपका एक सफल एग्जाम होना चाहिए। आप अपनी तैयारी में लग जाओ, काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जुलाई के महीने में यदि सीजीएल प्री का एग्जाम होता है तो आपके पास मुश्किल से 2 महीने हैं। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से हम इस यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस बैच लेकर आएंगे, जिसमें पिछले 1.5 साल में जो भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस यहाँ पर कराएंगे। तो जुड़े रहिए स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।